नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। उत्तर प्रदेश में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथरस मामले के बाद एक और बेटी की जिंदगी को बेरहमी से कुचल दिया गया। हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप के सदमे से लोग उबरे भी नहीं थे कि अब यूपी बलरामपुर में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आई है। वहीं पीड़िता के पोस्टमार्टम के बाद देर रात ही दाह संस्कार कर दिया गया। पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में ये 5वीं घटना है जिसमें किसी लड़की के साथ बलात्कार के बाद क्रूरतापूर्ण ढंग से हत्या की गई है। इनमें से 3 लड़कियां दलित समुदाय से हैं। हाल ही में हुई रेप की वारदातों को सुनिए। 16 अगस्त 2020 यूपी के लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक दलित लड़की का गैंगरेप हुआ और उसकी लाश गन्ने के खेत में मिली। 10 अगस्त 2020 सुदीक्षा भाटी औरंगाबाद के पास अपने छोटे भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। उस दौरान लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसकी मौत हो गई। 6 अगस्त 2020 यूपी के हापुड़ में एक 6 साल की बच्ची को उसके घर के सामने से अगवा कर उसका रेप किया गया। खून से लथपथ वो झाड़ियों में फेंक दी गई। 5 अगस्त 2020 बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई और जब उसने शोर मचाया तो उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। 31 जुलाई 2020 को यूपी के मुजफ्फरनगर में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और गला घोंटकर हत्या कर दी गई। ये बच्ची का शव भी गन्ने के खेत में फेंका हुआ मिला। बीते 17-18 दिनों के भीतर हुई ये घटनाएं यूपी में न्यूनतम अपराध हैं कि दावे की स्याह तस्वीर पेश करती हैं। ये वो घटनाएं हैं जो खबरों में आई हैं। संभव है कि कई ऐसे भी मामले हों जो मीडिया रिपोर्ट्स तक नहीं पहुंच सके। रेप सर्वाइवर्स की मदद करने वाली एक संस्था पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया यानी परी की योगिता भयाना ने बताया, दलित समुदाय की महिलाएं ज्यादा असुरक्षित हैं। वे अपनी जाति की वजह से काफ़ी सामाजिक दबाव झेलती हैं। बलात्कार के मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराने में वे झिझकती हैं। अगर वे एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत भी करें तो ज़्यादातर पुलिस थाने में कोई उनकी बात नहीं सुनता। पुलिस उनके प्रति ये उदासीनता ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि वे निचली जाति से हैं। सीएम योगी का झूठा दावा। सीएम योगी का दावा सुनिए। यूपी में न्यूनतम अपराध है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम है। लॉ ऑर्डर बेहतर स्थिति में है और आगे भी बेहतर स्थिति में रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये दावा 5 अगस्त 2020 यानी उसी दिन किया जब प्रदेश के पश्चिमी इलाके में 8 साल की बच्ची की रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जब देश भर का मीडिया अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह की कवरेज में व्यस्त था। तो इससे लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर एक माता पिता अपनी 8 साल की लापता बच्ची को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी बच्ची की लाश एक खेत में मिली। इस साल फरवरी में विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था, इस देश में राम राज्य ही चाहिए, समाजवाद नहीं चाहिए। हमारी सरकार राम राज्य की अवधारणा को जमीन पर उतारने को प्रतिबद्ध है। इस राम राज्य के आगाज में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? इस सवाल पर दावे कई किए जाते रहे हैं, लेकिन आंकड़े इन दावों से उल्टी तस्वीर पेश कर रहे हैं। सीएम योगी के दावे को झुठलाते आंकड़े। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीबी की इस साल जनवरी में आई सालाना रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। देश में महिलाओं के खिलाफ 2018 में कुल 3,78,277 मामले हुए और अकेले यूपी में 59,445 मामले दर्ज किए गए। यानी देश के कुल महिलाओं के साथ किए गए अपराध का लगभग 15.8%। इसके अलावा देश में कुल रेप के 4,322 केस हुए, यानी हर दिन 11 से 12 रेप केस दर्ज हुए। खास बात यह है कि उन अपराधों पर तैयार की गई रिपोर्ट है जो थानों में दर्ज होते हैं।
इन रिपोर्ट से कई ऐसे केस रह जाते हैं जिनकी थाने में कभी शिकायत ही दर्ज नहीं हो सकी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी द्वारा एंटी रोमियो दस्ता लाया गया और विमेन हेल्पलाइन नंबर को भी दमदार बताया गया, लेकिन क्या वाकई में इनसे प्रदेश में बदलाव आया? एंटी रोमियो दस्ता इस दल का काम था कि ये स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छेड़खानी से बचाएगा, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद ही इसके कामकाज पर विवाद पैदा हो गया। कई ऐसे मामले सामने आने लगे जहां सहमति से साथ में बैठे या साथ चल रहे लड़के लड़कियों को भी एंटी रोमियो दस्ता परेशान करने लगे। एंटी रोमियो को लेकर ऐसी खबरें सामने आई जहां उन्होंने सुरक्षा तो नहीं दी बल्कि मुश्किलें ज़्यादा बढ़ाई। आंकड़े कहते हैं कि इसका कोई बड़ा असर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बड़े अपराध को कम करने में नजर नहीं आता दिखा। अखिलेश यादव द्वारा शुरू की गई 181 महिला हेल्पलाइन भी योगी के सत्ता में आते ही बंद हो गई, क्योंकि वर्कर्स को 1 साल से सैलरी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बच्चियां तक बलात्कार की शिकार हो रही हैं। भाजपा राज में अपराधी स्वच्छंद हैं और भाजपा नेताओं के संरक्षण में हैं। उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, भाजपा ने उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश बना दिया है। क्या भाजपा उत्तर प्रदेश की यही पहचान बनाना चाहती है? जब जनता को जान का भरोसा ना हो तो फिर कैसा विकास और किस पर विश्वास? कानून व्यवस्था बेहतर होने का मतलब ये भी होता है कि कानून का भय भी होना चाहिए, लेकिन यूपी के हालातों को देखकर यही लगता है कि अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।